ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमाये भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यावान अहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। यावान अहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। मेरे साथ ये यावान अहं यथा भावो यद रूप गुण कर्म कः तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्। शब्दार्थ है यावान मेरे जितने दिव्य रूप हैं, अहम मैं भगवान कह रहे हैं, यथा जिस प्रकार भावः दिव्य अस्तित्व यद उन रूप विभिन्न रूप तथा रंग गुण कर्म कह कार्य तथा उसी प्रकार से एवं निश्चय ही तत्व विज्ञानम वास्तविक हो अस्तु हो ते तुमको मत मेरी अनुग्रहात् अहेतु की कृपा से। मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ वो क्या है, मेरा वास्तविक शाश्वत रूप, भगवान का रूप कैसा है, शाश्वत रूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व मेरे गुण तथा मेरे कार्य ज्ञात हो सकेगा। भगवान ब्रह्मा को कहे ये चीज ब्रह्मा जी ने बताई थी, ऐसा हुआ ना, आपको बताया गया। अब ये चीज क्योंकि प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखमणि को तो भगवान को ऐसा सामने तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आगे आपकी आवाज बहुत टूट के आ रही है माता जी। हाँ जी प्रभु जी। संदीप प्रभु समझ आ रही है, अब वो प्रॉब्लम है थोड़ी नेट की, बाकी समझ आ रही है। एक मिनट, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा संदीप प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऐसा करें, आप स्क्रीन शेयर कर दो तो इस लोड कम हो जाएगा ना इसके ऊपर। ठीक है प्रभु जी, ऐसा हो सकता है। नहीं, एक चीज सुनिए, कम लोड कम पड़ेगा इसके ऊपर। जी प्रभु जी, बैंडविड्थ मिल जाएगी आपको, जो ठीक है, तो आप नेटवर्क बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। हाँ, तो आप स्क्रीन शेयर कर दो, शायद उससे थोड़ा फर्क। जी प्रभु। बस लो। ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही जी प्रभु। थोड़ा बेटर है, संदीप थोड़ा प्रभु जी बेटर है। इसको बहुत बेटर है। हाँ, ओके, बहुत अच्छा। तो भगवान कह रहे हैं मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में उदय होने वाले वास्तविक बोध से
तुम्हें मेरे विषय में सब कुछ पता लग जाएगा। क्या है वो? मेरा वास्तविक शाश्वत रूप मेरा कैसा है? मैं जब यहाँ गोलोक वृंदावन में या बैकुंठ में रहता हूँ, मेरा रूप कैसा है तुमको ये इसका पता लग जाएगा। और मेरा दिव्य अस्तित्व वो भी पता लगेगा। मेरा एग्जिस्टेंस जो है भगवान का रंग पता लगेगा। कोई कहता भगवान काले हैं, कोई कहता भगवान नीले हैं, कोई कुछ शायद कुछ बीच का है, कुछ कुछ कहता भगवान का रंग बादलों जैसा है। कहा गया ऐसा, उससे मिलता जुलता है, लेकिन ब्रह्मा जी को पता लग जाएगा गुण भगवान तथा के कार्य याद हो सकेगा किस चीज की वजह से, जो उनके अंतःकरण में भगवान ने वो डाला है ब्रह्मा जी के, इससे पता लगेगा। मेरे साथ पढ़िए। मेरी अहेतु की कृपा से, मेरी अहेतु की कृपा से तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हारे अंतःकरण में होने वाले वास्तविक बोध से उदय होने वाले वास्तविक से तुम्हें मेरे विषय में सब तुम्हें कुछ, मेरे विषय में सब कुछ मेरा वास्तविक मेरा वास्तविक स्वरूप तथा मेरा दिव्य अस्तित्व, मेरा दिव्य रंग, गुण तथा कार्य ज्ञात हो सकेगा। कार्य ज्ञात हो सकेगा। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। परम सत्य भगवान विषय ज्ञान की दुर्लभता को समझने में सफलता का रहस्य भगवान की अहेतु की कृपा है। भौतिक जगत में भी जिस प्रकार अनेक पुत्रों का पिता अपने किन्हीं लाडले पुत्रों को ही अपने पद का रहस्य बताता है, पुत्रों में से जिसे वह योग्य समझता है उससे ही रहस्योद्घाटन करता है। समाज में महत्वपूर्ण मनुष्य अपनी दयालुता के द्वारा जाना जाता है। इसी प्रकार भगवान को जानने के लिए मनुष्य को उनका अत्यंत लाडला होना चाहिए। भगवान असीम है, कोई भी उन्हें पूरी तरह नहीं जान सकता। केवल भगवान के प्रति प्रेम भक्ति की उन्नति के सहारे ही भगवान को जानने के लिए प्रिय पात्र बना जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी पर अत्यंत प्रसन्न है, अतः वे उन्हें अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करते हैं, जिससे वे भगवान का वास्तविक बोध प्राप्त कर सके। वेदों में भी कहा गया है कि कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा या बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रामाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर ही परम सत्य परमेश्वर को जाना जा सकता है। ऐसा श्रद्धालु व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों न हो, भगवत कृपा से भगवान को स्वतः जान सकता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि यह भगवान पर निर्भर करता है कि वे किसके समक्ष प्रकट हो और किसके समक्ष नहीं। वे अपनी योग माया शक्ति से अपने को अश्रद्धालुओं से छिपा कर रखते हैं। जो श्रद्धालु है उनके समक्ष भगवान अपना रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। भगवान निर्विशेष नहीं है जैसा कि निर्विशेषवादी सोचते हैं, किंतु उनका वह रूप नहीं होता जिसका हमें अनुभव प्राप्त है। वे अपने भक्तों के समक्ष अपना रूप, यहाँ तक कि अपनी प्रमा भी प्रकट करते हैं। और यावान का यही अर्थ है कि जैसा कि श्रीमद् भागवत के महान पंडित श्रील जीव गोस्वामी ने बताया है, भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। संसारी विवादक भगवान के रूप की संसारी अवधारणा बनाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है, अतः जो अल्पज्ञानी है वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान निराकार यानी निर्विशेष है। वे संसारी तथा आध्यात्मिक रूप में अंतर नहीं कर पाते। उनके अनुसार जिसका भौतिक रूप नहीं है वह निर्विशेष होगा। यह निष्कर्ष भी संसारी है, क्योंकि रूपहीनता रूप की विपरीत अवधारणा है। संसारी अवधारणा को नकारने से दिव्य स्वरूप स्थापित नहीं होता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान का दिव्य रूप होता है और वे अपनी इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। उदाहरणार्थ अपने नेत्रों से भोजन कर सकते हैं और अपने पांव से देख सकते हैं
रूप की संसारी धारणा में कोई न तो आंख से देख सकता है, न ही पाँव से देख सकता है। न तो आंख से खा सकता है, न ही पाँव से देख सकता है। संसारी शरीर तथा सच्चिदानंद के दिव्य शरीर में यही अंतर है। आध्यात्मिक शरीर रूप विहीन नहीं होता, यह भिन्न प्रकार का होता है, जिसके विषय में हम अपनी संसारी इंद्रियों से धारणा नहीं बना सकते। अतः रूप विहीन का अर्थ है संसारी रूप से रहित अथवा दिव्य शरीर धारण करने वाला, जिसके विषय में अभक्तों को काल्पनिक विधि द्वारा बोध नहीं हो पाता। भगवान अपने भक्तों के समक्ष अनंत प्रकार के दिव्य शरीर प्रकट करते रहते हैं, जो एक दूसरे के समान होते हुए भी स्वरूपों में भिन्न होते हैं। भगवान के कुछ दिव्य शरीर श्याम वर्ण होते हैं, तो कुछ श्वेत वर्ण, कुछ लाल 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 होते हैं, तो कुछ पीत वर्ण, कुछ चतुर्भुजी होते हैं, तो कुछ दो भुजाओं से युक्त। इनमें से कुछ मछली की तरह होते हैं, तो कुछ सिंह के समान। भगवान के विभिन्न दिव्य रूप भगवत कृपा से ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं, और इसी प्रकार निर्विशेषवादियों के ये झूठे तर्क कि भगवान का रूप नहीं होता, भगवत भक्तों को नहीं भाते, भले ही वे भक्ति में बहुत बड़े चढ़े न हो। भगवान में अनगिनत दिव्य गुण पाए जाते हैं। इनमें से एक है शुद्ध भक्ति के प्रति उनका प्रेम। इस संसार के इतिहास में हमें उनके दिव्य गुणों की सराहना कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनके सारे कार्य भक्तों से संबंधित होते हैं। श्रीमद् भागवत भक्तों से संबंध भगवान के ऐसे अनेक कार्यों से भरा पड़ा है, किंतु अभक्तों को भगवान की इन लीलाओं का कोई ज्ञान भी नहीं होता। जब भगवान 7 वर्ष के ही थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर वृंदावन के अपने शुद्ध भक्तों को इंद्र के कोप से बचाया था, जो वर्षा के द्वारा उस स्थान को आप्लवित कर रहा था। 7 वर्ष के बालक द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना भले ही श्रद्धा विहीनों के लिए अविश्वसनीय लगे, किंतु भक्तों के लिए यह सर्वथा विश्वसनीय है। भक्तों को भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास है, किंतु श्रद्धा विहीन लोग भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हुए भी इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसे अल्पज्ञानी यह नहीं समझते कि भगवान तो शाश्वत रूप से भगवान है, और वे लोग लाखों करोड़ों वर्षों तक ध्यान या दार्शनिक चिंतन करके भी भगवान नहीं बन सकते। इस श्लोक से सांसारिक विवादों की निर्विशेष व्याख्या का खंडन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि मनुष्य की तरह भगवान के भी गुण, रूप, लीलाएं तथा कार्य होते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति के ये सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य है। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य किसी को नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत ही अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। इसको शुरू में कर दीजिए संदीप प्रभु। हाँ, जहाँ से शुरू हुआ तात्पर्य, इसको थोड़ा कुछ चीजें इसमें बड़ी अच्छी है। हाँ, इसमें एक तो सबसे अच्छा उदाहरण प्रभुपाद ने क्या दिया कि भगवान किसको अपने बारे में अच्छी तरह बोलते हैं। उदाहरण दिया, ब्रह्मा जी को ही क्यों बोला? भगवान के तो बड़े बड़े भक्त हैं, ये सब चीजें ब्रह्मा जी को क्यों बोला? ये क्या प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? अगर आपके 5 पुत्र हैं या 6 पुत्र हैं, उनमें कोई इतना विवेकशील होता है तो पिता उसको सब कुछ बताता है कि ये जब पिता की उम्र हो जाती है तो वो बताता है ये चीज ऐसे है, इस घर का ऐसे है, उस घर का ऐसे है, इस प्रॉपर्टी का ऐसा है, इसका सब कुछ उस बेटे को बताता है। अपने बारे में भी बताते हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, इसको तुम ऐसे करना, ऐसे बताते हैं। मैं तो पैसे की बात भी नहीं है, हर चीज के लिए जो विवेकशील बेटा है उसको बताता है। वो बेटा भले ही सबसे बड़ा बेटा न भी हो, अक्सर ऐसा होता है कि सबसे बड़े बेटे को समझाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा बेटा अगर इतना विवेकशील न हो जितना कि दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का, तो पिता उसको समझाता है। कभी कभी दूसरे को भी साथ में बैठा,
या जरूरत नहीं बताता है, उसी को बताता है तुम ऐसे कार्य चलाना, बताता है। क्यों? वो बेटा बहुत लाडला हो चुका है। क्यों हुआ लाडला? उदाहरण देता हूं आपको। ब्रह्मा जी के कितने पुत्र हुए, लेकिन जो मनु था, कौन मनु? स्वयंभुव मनु। कौन थे स्वयंभुव मनु? देवहूति के पिता, देवहूति के पिता स्वयंभुव मनु पर ने ब्रह्मा जी का मन जीत लिया। पैदा तो ब्रह्मा जी ने बहुत सारे किए, लेकिन उसने इतना आज्ञाकारी और इतना विवेकशील, इतना कर्मठ, तो स्वयंभुव मनु को कहा कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। उन्होंने कहा आप आज्ञा दें, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी बहुत ही खुश हो गए, क्योंकि भगवान ने कार्य दिया था कि सृष्टि करने का। 4 कुमार वैसे चले गए, फिर आपके रुद्र आए और रुद्र तो तहलका मचाने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम तपस्या करो, तपस्या करो, उसके बाद तुमको समझ आएगा ये। और जब स्वयंभुव मनु पैदा हुए और उनकी शत्रुपा, उनकी पत्नी भी साथ में, एक हाथ से एक हाथ से एक, ऐसा हुआ, तो ब्रह्मा जी को बहुत चैन आया। उनको सब कुछ बताया कि तुम हो योग्य और तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो ऐसे ही पिता भी ऐसा करते, तो भगवान भी बिल्कुल ऐसे। अगर हम इस क्लास में 80 लोग करीब हैं, 80-82 लोग रोज बैठते हैं, इनमें कोई ऐसा विवेकशील होगा, हो सकता है, जिसको भगवान कहेंगे कि तू मेरा लाडला है। भगवान उसको पसंद करेंगे भक्ति की वजह से। उसकी सिंसेरिटी भक्ति में कितनी है, भक्ति में कितनी है। भक्ति करते हैं हम, करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कलमश होने की वजह से त्रुटियां होती हैं हमसे। कर रहे हैं भक्ति, मन कहीं और होता है, ये कलमश है, बता रहा हूं मैं किसी में। तो भगवान उस भक्त को बताते हैं, रिवील करेंगे भगवान अपने को। हम बैठे हैं, आप सब बैठे अपने अपने घरों में, अब जब भक्ति कर रहे हैं, मंदिर में बैठे हैं, ध्यान लगा रखा भगवान में, आपको भगवान की अनुभूति होने लगती है। मुझे नहीं होती है, इनको नहीं होती है, उसको नहीं होती है, किसी को भगवान की अनुभूति होने लगती है। ऐसा हो रहा है। और फिर जैसे उनको आंख खुलता है, अरे मैं तो कहाँ हूँ, अच्छा मुझे तो खाना बनाना है, ये आता है भौतिक जगत में, ऐसा होता है। यही चीज बता रहे हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा से इतने प्रसन्न हुए भगवान, उसको सब कुछ बता रहे हैं कि तुम्हें मेरा दिव्य रूप। अब सवाल ये है, भगवान आते हैं, भगवान के रूप के हिसाब से हम भगवान के अर्च विग्रह बनाते हैं, क्योंकि भगवान उस रूप में आए, मनुष्य रूप में आए। लेकिन भगवान मनुष्य के शरीर मनुष्य का नहीं था, भगवान का शरीर दिव्य था। हमारा शरीर तो है ये भौतिक, भौतिक है ये। अगर एक हिस्से को आप काटो सड़ जाता है। भगवान का रूप दिव्य है दिव्य, हमारी आत्मा दिव्य है, बिल्कुल। उसकी वजह से हमारा एक करिश्मा होता है। आत्मा इतना करिश्मेटिक काम कर देती है, चमत्कारी काम, कि हम हाथ हिलाते हैं, अंगुलियां हिलाते हैं, आंखें घुमाते हैं, आपसे बात करते हुए हंसते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये सब आत्मा करवाती है, क्योंकि चेतना देती है आत्मा, और करता हमारा मन के द्वारा ज्यादा होता है, मतलब और इंद्रियां और हमारे प्रकृति के गुणों के हिसाब से। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा, ये सब मेरा शाश्वत रूप कैसा है तुमको पता लगेगा। भगवान जब वृंदावन में आए, भगवान कृष्ण, ये अवश्य बात है, बहुत सुंदर थे। नाम कृष्ण का मतलब ही आकर्षक होता है, आकर्षण होता है। वो इतने आकर्षक थे भगवान कृष्ण। बलराम बिल्कुल एकदम गोरे थे, चिट्ट। भगवान एकदम
जो भी रंग था उनका, हमको तो काले दिखाई देते हैं, कभी थोड़ा सा उसमें नीलापन डालते हैं। एक किसी ने बोला था, उनको मैं समझता हूँ भगवान के दर्शन अवश्य हुए होंगे। प्रवचन में सुन रहा था उनका, उन्होंने कहा कि जो एक फूल का रंग बताया उन्होंने, एक फूल में आपने देखा ना, वो सफेद भी होता है, नीला भी होता है, नीला पूरा नहीं तो कुछ एक फूल का वैसा रंग होता है भगवान का। वो ये नहीं बताया मैंने देखा, उन्होंने कहा ऐसे ऐसा कहते हैं। सब हंस पड़े, क्योंकि वो इतने महान भक्त थे भगवान के, उनको शायद दर्शन हुआ होगा। प्रभुपाद ने रंग के बारे में ज्यादा बात नहीं किया, क्योंकि प्रभुपाद ने भी भगवान को देखा है। भगवान को यहाँ तक कि प्रभुपाद को के गले में माला डाल के गए भगवान। रात को प्रभुपाद मृदंगम बजा के नाच रहे थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा। तो एक भक्त तो कहीं नजदीक में सोए होंगे, उनके शिष्य उठे, देखा प्रभुपाद मृदंगम लेके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो फिर वो भी आए, कहा गुरुवर ये क्या हो रहा है? तो ये आपके गले में माला कहाँ से आ गई? क्योंकि रात को माला तो उनके गले में जब वो प्रवचन देते हैं तब डालते थे, भक्त लोग ही डालते थे। तब उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण आए थे, उन्होंने डाला ऐसे करके वो आए थे, तो वो खुशी से नाच रहे होंगे। तो ऐसे करके, लेकिन प्रभुपाद ने कहीं जिक्र ऐसा किया नहीं है कि रंग एग्जैक्टली कैसा है, भगवान का शाश्वत रूप कैसा है, वो भी ब्रह्मा जी को कहा है, तुमको ज्ञात होगा। भगवान ने ब्रह्मा जी को वैकुंठ दिखाया, अपना रूप पता नहीं दिखाया होगा। तो शाश्वत रूप भगवान का कैसा है, हमको दिव्य रूप कहाँ, वैकुंठ में कैसा हमें नहीं पता। लेकिन भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, शरीर दिव्य है भगवान का, और ये बिल्कुल आप पता ही नहीं कर सकते ये मनुष्य है या भगवान है, पता नहीं कर सकते। तो किससे पता लगता है? भगवान के भक्त को। जो भगवान का भक्त है उसको पता लग जाता है। भगवान के भक्त थे ये अद्वैत आचार्य, अद्वैत गोसाई भगवान के परम भक्त थे। बहुत कोशिश किया उन्होंने ये भक्ति कल्ट को का प्रचार करने के, लोगों को भक्ति बताने के लिए, नहीं कर पाए। और फिर रोज क्या करते थे, ये गंगा जल और तुलसी इसमें चढ़ाते थे रोज भगवान को आह्वान करने के लिए, आप आओ, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, भगवान अपने आने की जरूरत नहीं, अपने भक्तों को भेज देते हैं, करो एक काम। अद्वैत आचार्य से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने रोज कितने समय तक उन्होंने तुलसी दल और गंगा जल ये इस पर चढ़ाते रहे, जो ये शालिग्राम पर चढ़ाते रहे वर्षों तक। तब जाकर के आपके चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो उन्होंने फिर प्रचार किया, बताया भक्ति कैसे करनी चाहिए कलयुग में। उनका ये बहुत बड़ा योगदान है ये आचार्य का, अद्वैत आचार्य का। वो बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसे किसी भक्त से भगवान खुश हो जाते हैं। तो यही चीज इसमें बताया है, ब्रह्मा जी से बहुत खुश हो गए। नीचे आइए प्रभु थोड़ा। हाँ, वेदों में भी कहा गया है कि वेदों में भी कहा गया कोई मनुष्य केवल सांसारिक शिक्षा, बौद्धिक अभ्यास से परम सत्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। प्रमाणिक गुरु तथा भगवान में अटल विश्वास होने पर परम सत्य को जाना जा सकता है। जब तक विश्वास नहीं होगा, पहली कड़ी है भक्ति की, पहली कड़ी है श्रद्धा।
विश्वास भगवान के ऊपर। तब दूसरा क्या है, साधु संग। इसमें जो बोला गुरु, गुरु बताया है, गुरु है और श्रद्धा है, दोनों चीज चाहिए हमको। लेकिन श्रद्धा है आपकी भगवान के ऊपर और बहुत श्रद्धा है, भगवान गुरु का इंतजाम कर देते हैं। आपको किसी को मिला देंगे, आपके कोई मित्र मिले और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत अच्छे डिवोटी हैं और आपका परिचय करा दिया, तो आपका रास्ता प्रशस्त हो जाता है। ये कराते भगवान हैं या जो हमारे अंदर परमात्मा है, ये सब काम इनके द्वारा होता है। हमको पता भी नहीं लगता, हम सोचते हैं हम ही कर रहे हैं। यही एक त्रुटि है। तो ऐसा श्रद्धालु भक्त व्यक्ति भले ही सांसारिक दृष्टि से अशिक्षित क्यों न हो, भगवत कृपा से भगवान को स्वतः जान सकता है। भगवान को जानने का या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होने का जरूरत नहीं है। मतलब पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, उसको उसका एडवांटेज होता है, हर एक चीज का फायदा। देखिए हम भागवतम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, संस्कृत नहीं आती हमको, लेकिन वो एक रुकावट नहीं है। लेकिन अगर संस्कृत आती हो तो वो एडवांटेज, वो आपको, जिसको संस्कृत आती है उसको डेफिनेटली एडवांटेज है, क्योंकि वो श्लोकों को याद कर सकता है। श्लोक के शब्दों का अर्थ आपको नहीं समझ आता, श्लोक याद नहीं होगा, मतलब दिक्कत होती है, फिर आप क्रैम कर सकते हैं, दिक्कत होती है। अगर अर्थ समझ आता है तो आपको उसको समझने में या अच्छा लगता है, याद करने में इजी होता है, तो ये उसका एडवांटेज है। यहीं पर पढ़ा लिखा होना बहुत अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होना उससे आपको फायदा ही फायदा है। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भक्ति में रुकावट होने वाली नहीं है। एक तो जो पढ़ा लिखा नहीं था, बहुत ही गलत उच्चारण कर रहा था भगवत गीता के श्लोकों का और रो भी रहा था। श्रीरंगम में चैतन्य महाप्रभु जब साउथ गए थे, 4 महीने रहे वो वेंकट भट्ट के घर में, तो वो हम एक बार गए थे वहां, तो वो घर देखने गए हम जहां वो रुके थे चैतन्य महाप्रभु। तो वहां पर एक जब वो श्रीरंगम के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में जा रहे थे, रंगनाथ के मंदिर में, तो रास्ते में उनको एक कोई पढ़ रहा था और रो भी रहा था। तो उनको पहले चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कौन है। बस जब वो दर्शन करके आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम कौन हो, हे ब्राह्मण तुम कौन हो। ब्राह्मण बोला उसको, तो वो रोने लग गया। उसने कहा कि मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये पढ़ो और मुझे ये आता नहीं पढ़ना, मैं जैसा मुझे आता है, मतलब थोड़ा तो जानता होगा पढ़ना, और श्लोक नहीं पढ़ पा रहा था। तो लेकिन उसने, जो मुझे याद नहीं है अभी, मैंने इसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, तो उसने कुछ कहा, मुझे ये कहा है, मुझे इतना समझ आता है कि भगवान है इसके अंदर, या कुछ ऐसी बात कही। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमको गीता समझ आ गई, तुमको गीता समझ आ गई, उसको आशीर्वाद दिया। और वो बहुत ही उस ऐसे करके, और लेकिन उसको भक्ति में वो इतना बढ़ चुका था क्योंकि उसको भगवान से इतनी भगवान की श्रद्धा थी मन में। भगवान के लिए श्रद्धा होना, प्रेम होना, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका ऐसा प्रेम हो जाए, क्या भगवान के लाडले हो जाए, तो आपका, आपके लिए चमत्कार हो सकता है। फिर वो आपको रिवील करते हैं। ऐसा भक्त जो निष्कपट भक्ति करता है, जिसको हम अनन्य भक्ति कहते हैं, तो जो श्रद्धालु है उनके समक्ष भगवान
अपना रूप, गुण तथा लीलाएं प्रकट करते हैं। अब ये श्रद्धालु ऐसा है जो भगवान का लाडला हो जाए। भगवान निर्विशेष नहीं है, ये तो खैर प्रभुपाद निर्विशेषवादियों से बचने के लिए हमको लिखते रहते हैं। और नीचे आइए प्रभु। भगवान अपने अस्तित्व की दिव्य प्रकृति को उद्घाटित करते हैं। विवादक भगवान के रूप की संसारी अवधारणा बनाते हैं। शास्त्र में बताया गया कि भगवान का कोई संसारी रूप नहीं है। अतः जो अल्पज्ञानी हैं वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है। या आपको मैं बताता हूँ, कुछ जो ब्रह्म ज्योति पर विश्वास रखते हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण और राम भगवान नहीं है। वो कहते हैं वो निर्विशेष जो है भगवान का तो रूप नहीं है, वो मनुष्य का रूप धारण करके एक महान पुरुष के रूप में आते हैं, ऐसा बोलते हैं। और नीचे आइए प्रभु। तो ये उनके लिए प्रभुपाद बताते हैं, भगवान अपने भक्तों के समक्ष अनंत प्रकार के दिव्य शरीर रहते हैं। हमने देखा है भगवान ने हमारे सामने क्या रूप दिखाया, भगवान कृष्ण का दिखाया, भगवान राम का दिखाया, भगवान वरा का दिखाया। वरा के बारे में अभी चल रहा है इवनिंग क्लास में। और मत्स्य रूप, भगवान का मत्स्य रूप है, भगवान का नृसिंह रूप है। आपने देखा ये प्रहलाद महाराज को मदद करने के लिए भगवान आए इस रूप में। ऐसा आधा मनुष्य का शरीर, आधा जानवर का शरीर लेके आए। तो कुछ भी कर सकते हैं भक्तों के लिए। भगवान में अनगिनत दिव्य गुण पाए जाते हैं। इनमें से एक है शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम। प्रेम, ये प्रेम, जब आपका प्रेम हो भगवान से, ये बस इसी के पीछे जो हम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और करते 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 अभी हम इस स्थिति पर तो पहुंचते हैं कि भगवान को अगर भोग नहीं लगाया हमने तो खाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि ये पाप हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे एक माँ, बच्चा छोटा, बच्चा कहीं है, माँ खा रही है, माँ सोचती है मैं क्यों खा रही हूँ, मेरे बच्चे ने खाया नहीं खाया। ऐसा ये चीज जब होने लगे, तो वास्तव में होने लगे, तो आपका प्रेम भगवान के साथ प्रकट। और नीचे आइए प्रभु। और भगवान के रूप आपने देखा है, भगवान कृष्ण के रूप में आए। ये जो अलग अलग रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं, प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत भक्तों से संबंध भगवान के ऐसे अनेक कार्यों से भरा पड़ा है। आप देखेंगे भरत महाराज, आप देखेंगे राजा अम्बरीश, आप देखेंगे और भी बड़े बड़े राजा आजाद भगवान के भक्त थे। खटवांग महाराज, उनकी कथाएं आती हैं भागवतम में। उससे भगवान के दिव्य गुणों का हमको ज्ञान होता है। भगवान क्या क्या करते हैं भक्तों के लिए और क्या क्या भगवान कर सकते हैं। कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते। इस श्लोक से, जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं अभी, इससे संसारी विवादकों की निश्चित व्याख्या का खंडन हो जाता है। प्रभुपाद का बड़ा काम है, क्योंकि निर्विशेषवादियों को चैतन्य महाप्रभु ने आपराधिक कहा था, और प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के सेनापति कहे जाते हैं। तो वो हर जगह जहाँ हो सकता है उसका खंडन भी करते हैं। और हम लोगों को बार बार क्यों लिखते हैं, मैं शुरू में सोचता था जब मैं पढ़ता था, प्रभुपाद एक ही चीज को बार बार क्यों लिखते हैं। क्या होता है, हम भौतिक जगत में देखते हैं, जब किताब पढ़ते हैं, कोई चीज रिपीट होती बार बार अच्छी नहीं लगती हमको। और इस चीज का ध्यान
मैंने भी कुछ किताबें लिखी हैं पहले जब मैं काम करता था, तो यही ध्यान रखता था, ये तो पहले आ गया, रेफरेंस दे देते थे। ये नहीं, शुरू में मेरे को समझ नहीं आता था तब। ये इतना कृपा है प्रभुपाद की, बार बार लिखने का, बार बार प्रभुपाद आपको बताते हैं। जैसे भगवान के जब हमको मुक्ति होती है, कितने प्रकार की मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति है, सालोक्य है, समीप्य है, शास्त्री है। ये मुक्तियां जो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, प्रभुपाद आप देखेंगे हर अध्याय में एक बार कहीं न कहीं तो लिख देता है। बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम तो भुलक्कड़ हैं, विस्मृति हो जाती है हमको। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, हमको याद आ जाता है फिर। तो ये प्रभुपाद की बहुत वो है, और इस चीज को बार बार लिखते हैं। निर्विशेषवादी का मतलब सावधान रहो, निर्विशेषवादी नहीं बनना कभी इस चीज के लिए। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं। क्या क्या है वो? भगवान स्पष्ट उल्लेख हुआ कि मनुष्य की तरह भगवान के भी गुण रूप लीलाएं तथा कार्य होते हैं। भगवान की दिव्य प्रकृति के ये सारे विवरण भगवत भक्तों द्वारा अनुभूत तथ्य हैं। ये भगवत कृपा से केवल शुद्ध भक्तों को ही ज्ञात हो पाते हैं, अन्य को नहीं। अन्य विश्वास नहीं करेगा, अरे तुम कहाँ एक कहानी पर लगे हो, किसने लिख दिया है, ऐसे बात करेंगे। लेकिन जब कृपा हो आप पर भगवान की, वो कब? जब आप भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान को सिर्फ हम जान सकते भगवान की भक्ति से। चलिए प्रभु आगे बढ़िए। आप ऊपर करिए इसको। अब आपका आता है चतुश्लोकी। अहम एव आसम एव अग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम पंचात् अहम यद् एतत् च यो अविशिष्येत सो अस्मि अहम। अहम एव आसम एव अग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम पंचात् अहम यत् एतत् च यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। मेरे साथ पढ़े। अहम एव आसम एव अग्रे अहमेव अहम एव आसम एव अग्रे अहम एव आसम एव अग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम न अन्यत् सत् पंचात् अहम यत् एतत् च यो अवशिष्येत सो अस्मि अहम। यो चेत सो अस्मि अहम। शब्दार्थ। अहम मैं, भगवान, एवं निश्चय ही, आसम था, एवं केवल, अग्रे सृष्टि से पहले, न कभी नहीं, अन्य कुछ, यत् जो, सत् कार्य, असत कारण, परम परम पश्चात अंत में, अहम मैं भगवान, यत् ये सब, एतत् सृष्टि च भी, यह प्रत्येक वस्तु, अवश्य से बचा रहता है, सह वह भगवान। अनुवाद है, हे ब्रह्मा, ब्रह्मा को कह रहे हैं भगवान, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था। जब सृष्टि नहीं हुई थी तब मैं ही था। जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो। तब कुछ नहीं था, लेकिन था, वह भी मैं ही हूँ। और प्रलय के बाद जो शेष वो भी मैं ही। मेरे साथ पढ़िए, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मा,
वह मैं ही हूँ मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जो तो सृष्टि के पूर्व था, विद्यमान था, जब तक मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जब मेरे अतिरिक्त मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, हाँ, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति नहीं थी, भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो। जिसे तुम अब देख रहे हो, वह भी मैं ही हूँ वह भी मैं ही हूँ। और प्रलय के बाद और जो प्रलय के बाद जो शेष रहेगा जो शेष रहेगा, वह भी मैं वह भी मैं ही हूँ। तात्पर्य। प्रभु जी ये तात्पर्य बड़ा है, तो क्या हम एक एक का टर्न होने के बाद इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे या पूरा तात्पर्य पढ़ना है? हाँ, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाइए, थोड़ा जी, पढ़ाइए, फिर उसमें हम टिप्पणी करेंगे, फिर आगे आगे बढ़ेंगे, ऐसा करते हैं। हाँ प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। हमें ध्यान देना होगा कि ब्रह्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबोधित कर रहे हैं और पुरजोर शब्दों में वो स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं वही हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्वान था। मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ और पहले के पश्चात नहीं बचा रहता हूँ। ब्रह्मा भी इन्हीं परमेश्वर की सृष्टि है। निर्विशेषवादी तादात्म्य का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा भगवान के समरूप हैं क्योंकि वे भी परम सत्य मैं से उद्भूत मैं है। अतः जैसा कि इस श्लोक में वर्णित है, मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। निर्विशेषवादियों के तर्क को मानते हुए स्वीकार करना होगा कि भगवान सृष्टा मैं है और ब्रह्मा सृष्ट मैं। अतः इन दोनों मैं के बीच अंतर है। अधिष्ठाता मैं तथा अधीनस्थ मैं। अतः निर्विशेषवादियों के तर्क को मान लेने पर भी दो मैं रहते हैं, किंतु हमें ये ध्यान देना होगा कि वैदिक साहित्य कठोपनिषद में ये दो मैं गुण के अर्थ में स्वीकृत है। कठोपनिषद का वचन है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वेदों में शिष्टा मैं तथा शिष्ट मैं दोनों ही गुणात्मक रूप से एक है, क्योंकि ये दोनों ही नित्य और चेतन है। किंतु एक वचन में शिष्ट शिष्टा मैं है और शिष्ट वचन में वचन में है, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सृजित अनेक मैं है। यही सामान्य सत्य है। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है, इस पुत्र से कई पुत्र उत्पन्न होते हैं और वे सभी मानव प्राणी के रूप में एक है। किंतु पुत्र तथा पौत्र पिता से भी भिन्न है। पुत्र पिता का स्थान नहीं ग्रहण कर सकता और न पौत्र ही। इस प्रकार पिता पुत्र तथा पौत्र एक होते हुए पृथक है। इसीलिए शिष्टा तथा शिष्ट का आपेक्षिक अंतर वेदों में कहा गया, ये कहकर किया गया है कि अधिष्ठाता मैं अधीनस्थ मैं का पोषक है और इस प्रकार दोनों मैं के बीच व्यापक अंतर है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक मिनट रुके, ठीक है। माता जी ने बहुत अच्छे टाइम पर बोला है। अब इसमें थोड़ा व्याख्या करते हैं कि मैं दो मैं है, एक तो भगवान मैं है, ब्रह्मा है या ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक मैं बहुवचन है, एक मैं एक वचन है। भगवान मैं एक है और मैं आप, ये मैं, ये पल्लवी माता जी मैं, और अशोक प्रभु मैं, और हर्षा माता जी मैं। ये मैं कितने मैं हैं, लेकिन वो एक है। ये बड़ा अच्छा श्लोक है कठोपनिषद का। क्या? नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। ये एक दो लाइन और भी है इसकी। ये क्या है? नित्यो नित्यानाम, आप भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। आप भी चेतन, आप में भी है चेतना है, मैं भी चेतना है। एको बहुनाम यो विदधाति कामा के क्या है? वो वही भगवान हम सबका अन्नदाता है, हमको पालता है। वो एक हम सबको, ये करके इसकी व्याख्या इसमें काफी अच्छी तरह एक जगह लिखी हुई है।
आप एक काम करिएगा, कठोपनिषद का इस श्लोक को आप गूगल में डालिए, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम, इतना करके पूरा श्लोक आ जाएगा। पूरा उसका जो भावार्थ है उसको नोट करके अपने डायरी में नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो वेदों में सृष्टा में तथा सृष्ट में दोनों ही गुणात्मक रूप से एक है, क्योंकि दोनों ही नित्य और चेतन है, जैसे पहले नित्य नित्यानाम में है, किंतु एक वचन में सृष्टा मैं है और सृष्ट मैं बहुवचन में है, क्योंकि ब्रह्मा तथा उनके द्वारा सृजित अनेक मैं है। यही सामान्य सत्य है। पिता से पहले एक पुत्र उत्पन्न होता है और इस पुत्र के कई पुत्र उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी से बहुत पैदा हुए। अब मैं एक का नाम लेता हूँ, प्रजापति, जिसको मैं अभी आपको पहले नाम ले रहा था। स्वयं व मनु प्रजापति है। प्रजापति उनको कहते हैं जो सृष्टि की है जिन्होंने। तो स्वयं व मनु के 5 बच्चे थे। 2 पुत्र थे, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव के पिता उत्तानपाद, और 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 पुत्रियां थी। इनसे संतान और आगे बढ़ते गए। ये सब बहुवचन। और स्वयं व मनु एक वचन। मैं उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ की, लेकिन स्वयं व मनु भी तो किसी से पैदा हुए ना। एक स्वयं व मनु ही नहीं आए, बहुत आए। पहले 5-4 कुमार आए, उसके बाद रुद्र आए, ये सब आए, फिर ये आए, फिर इसके बाद और भी प्रजापति पैदा किए ब्रह्मा जी ने। तो ये बहुवचन हो गए। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे वो एक वचन हो गए। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता। लेकिन हमको ये भी पता है ब्रह्मा जी को भी भगवान ने पैदा किया, इसलिए हम भगवान के लिए कहते हैं वो एक वचन है। लेकिन हमारे जब हम सृष्टि को देखते हैं, ब्रह्मा जी भी एक वचन में आते हैं, मैं, क्योंकि उन्होंने किया था ये। लेकिन नित्य और नित्यानाम ब्रह्मा जी के लिए नहीं आता है, भगवान के लिए आता है, क्योंकि वो भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। उनमें भी चेतना है, हम में भी चेतना है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अकेले हैं जो हम सब का पालन करते हैं। ये मैं का पोषक है। नीचे आइए प्रभु। हरे कृष्णा। इस श्लोक हरे कृष्णा प्रभु जी, किसी और को देते पढ़ने के लिए। शैला हरे उपाध्याय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक की दूसरी विशेषता यह है कि भगवान तथा ब्रह्मा दोनों के व्यक्तित्वों को नकारा नहीं जा सकता। फलतः अधिष्ठाता तथा अधीनस्थ अंततोगत्वा दोनों ही व्यक्त है। इसमें निर्विशेषवादियों के इस मत का खंडन हो जाता है कि अंततः प्रत्येक वस्तु निराकार है। कम बुद्धि वाली निर्विशेषवादी विचारधारा तथा बहुसमर्थित निर्विशेष पक्ष का खंडन इसलिए हो जाता है कि अधिष्ठाता प्रधान में परम सत्य हैं और वे व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जो अधीनस्थ में है वे भी व्यक्ति हैं, किंतु वे श्री भगवान नहीं हैं। आध्यात्मिक मनोविज्ञान स्व का बोध है, अपने आप को परम सत्य मानने में भले ही सुविधा प्रदान करने वाला हो, किंतु अधिष्ठाता तथा अधीनस्थ में अंतर सदैव रहता है, जिसकी ओर इस श्लोक में स्पष्ट संकेत किया गया है कि जिसका निर्विशेषवादी अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। ब्रह्मा अपने समक्ष आमने सामने अपने अधिष्ठाता स्वामी को देख रहे हैं, जो भौतिक सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी उनके दिव्य सनातन रूप में विद्यमान है। ब्रह्मा के श्री भगवान के जिस रूप का दर्शन किया है वह ब्रह्मा की उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान था और भौतिक सृजन की सर्व सामग्री तथा सृजन के विविध प्रतिनिधि के साथ समग्र भौतिक प्राकट्य
भी भगवान का शक्ति विस्तार है, और जब श्री भगवान की शक्ति के प्रदर्शन की समाप्ति होती है तब जो बाकी बचता है वे भी श्री भगवान है। अतः श्री भगवान का रूप सृष्टि, पालन, संहार इन सभी परिस्थितियों में बना रहता है। वैदिक स्रोतों के में इस कथन की पुष्टि की गई है, वासुदेवो वा इदम अग्र आसीन न ब्रह्मा न च शंकर, एको नारायण आसीन न ब्रह्मा नेशान इत्यादि। सजन के पूर्व वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं था, न तो ब्रह्मा थे न शंकर थे, केवल नारायण थे, कोई दूसरा नहीं, न ब्रह्मा न ईशान। श्रीपाद शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है। श्री नारायण अर्थात परमेश्वर समस्त सृष्टि से परे हैं और समस्त सृष्टि अव्यक्त का फल है। अतः सृष्टा तथा सृष्टि में मूल सदैव अंतर रहता है, भले ही दोनों एक समान गुण वाले क्यों न हो। हरे इस कृष्ण कथन माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। एक चीज धन्यवाद माता जी। एक चीज ये बताया है कि निर्विशेष बात को प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं। जब ब्रह्मा जी हैं, भगवान हैं, ब्रह्मा जी का रूप है, भगवान का रूप है, ब्रह्मा जी को दिखाया भगवान ने, तो निर्विशेष कहाँ रहा? भगवान निर्विशेष नहीं है, ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बार बार उसको बता रहे हैं कि ये कौन है निर्विशेषवादी? शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जो हैं, निर्विशेषवाद उन्हीं की दिमाग की उपज थी। शिव जी के अवतार भी माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि नहीं, भगवान नारायण जो है इस सृष्टि से परे हैं। माना उन्होंने गीता महात्म्य जो लिखा 7 श्लोक, हम पहले अध्याय में 18 दिन की गीता में हमने डाले हैं वो श्लोक, ये बताने के लिए कि वो इतने महान आचार्य थे शंकराचार्य। उन्होंने ये लिखा कि नहीं, भगवान कृष्ण जो है परे हैं इस सृष्टि से, लेकिन उनके भाष्य में नहीं था, भाष्य वो पहले लिख चुके थे। और उन्होंने भागवतम शायद पढ़ी ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ये उनका अपने जो सेक्ट है उसमें ये चीज नहीं आता। उन्होंने अपना भाष्य लिखा है। वो एक ग्रंथ को का उपयोग करते हैं। वो ये है आपके जो ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। उसका जो अर्थ है निर्विशेष रूप से लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसी पर फिर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा। और एक शंकराचार्य भाष्य लिखा, उनके अनुयायी उसी को फॉलो करते हैं। जबकि शंकराचार्य को बाद में ये अनुभव हो गया था कि भगवान कृष्ण या नारायण कहो या विष्णु कहो, वे इस सृष्टि से परे, ये उनको आ गया था। लेकिन अपने सेक्ट में वो क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, कि ब्रह्म ज्योति तक जाने वाले भगवान का निराकार रूप, इसको उन्होंने बाद में फिर पता नहीं उन्होंने इसको अपने शिष्यों को ये लिखते हुए भी उन्होंने ये लिखा, परे हैं बोला, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके शिष्य नहीं मानते, अभी भी नहीं मानते। वो कहते हैं निर्विशेष है। इसलिए प्रभुपाद हमको बचाते रहते हैं बार बार, इसका ध्यान दो। और ये निर्विशेष भगवान हो ही नहीं सकते। इसका जहां तक भी आपने देखा, जहां उनको मौका मिलता है प्रभुपाद वहां डालते हैं। निर्विशेष कैसे सकते हैं जब उनका रूप है, ब्रह्मा जी का रूप है, हमारा रूप है। तो और भगवान का रूप दिव्य है, ये बात अलग है। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं तो उनका शरीर दिव्य होता है, लेकिन भगवान तो उनके अंतरंगा शक्ति से कुछ भी करते हैं। अपने को किसी भी रूप में आ सकते हैं। नृसिंह रूप में आए, आधा सिंह शरीर, सिंह का शरीर है, शेर का, नीचे मनुष्य का शरीर है। ये भगवान ही कर सकते हैं। भगवान मत्स्य रूप में आए, मछली बन के, भगवान बड़ा रूप में आए, शुकर के रूप में, और भगवान वामन के रूप में आए, छोटा, भगवान राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए,
ऐसे रूप भगवान के आपको पता ही है। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, रूप जो हमको समझ आता है यहाँ भौतिक जगत में, और लेकिन शरीर उनका पूरा दिव्य होता है। जो प्रभुपाद ने पहले बताया दिव्य शरीर के क्या लक्षण होते हैं, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं। हमारे आंख से हम देखने का काम करते हैं, भगवान की इंद्रिय किसी कोई भी काम कर सकती है। आंख सुनने का काम भी कर सकती है, कान देखने का काम भी कर सकती है, भगवान की दिव्य इंद्रियों में और हमें ये फर्क होता है। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, कल करेंगे इससे आगे। जी प्रभु जी। कितना टाइम कितना हो गया मुझे 5 मिनट जी, कम 5 है मिनट प्रभु जी 9 बजने तक। हाँ, और आज चैप्टर आधा ये परपट आधा ही हुआ है, तो इसको कल ही करना होगा प्रभु जी। कल करेंगे ठीक है। प्रभु जी ये जो ओम अज्ञान, हाँ प्रभु जी, जी माता जी बोलिए। ये लाइन जो है प्रभु जी की श्रीपाद शंकराचार्य ने भी भगवत गीता के भाष्य में इसकी पुष्टि की है कि नारायण समस्त सृष्टि से परे है और समग्र सृष्टि परे है। अव्यक्त का फल है। ये क्यों कहा है कि अव्यक्त का फल है सृष्टि? वो निर्विशेषवादी थे इसीलिए। इसलिए ओके। निर्विशेषवादी थे, लेकिन भगवान को बाद में उन्होंने कृष्ण को शिष्टाचार में अंतर रहता है, ये दोनों एक समान गुण वाले क्यों न हो। जी प्रभु। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकचरुर्मितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कोई किसी